आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। जवाब में मॉस्को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो अगले कुछ घंटों में हो सकता है। ज़पोरिजिया और डिनेप्रोपेट्रोव्स्क के बीच वोल्गा नदी के दक्षिणी किनारे पर सबसे गर्म युद्ध का केंद्र बना हुआ है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के मोबाइल समूहों का पीछा कर रही है। फरवरी में यूक्रेनी सेना के जवाबी हमलों की विफलता के बाद एक अनूठी युद्ध स्थिति सामने आई है। एएफयू शुरू में रूसी इकाइयों को पीछे धकेलने में सफल रही, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाईं। रूसी सेना वर्बोये बेरेजोवे तरनोवे अक्ष के साथ दृढ़ता से बचाव करती रही। कीव कमांड ने स्थिति को बचाने के लिए फरवरी में ज़पोरिजिया क्षेत्र में अपनी आरक्षित बलों का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वोल्गा नदी के दक्षिणी किनारे पर एक बड़ा ग्रे जोन बन गया। ये क्षेत्र एक आग का गोला बन गया है, जहां दोनों सेनाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेन यहां अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पा रहा है। किसी भी स्थान पर रुकने का मतलब रूसी हमलों का सामना करना है। हालांकि यूक्रेन इसका उपयोग मीडिया में बड़ी सफलताओं की कहानी बनाने के लिए कर रहा है। रूस इस क्षेत्र को तुरंत साफ करने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन को अपने पैदल सेना के भंडार को मीडिया के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है, जिससे रूसी सेना को दुश्मन इकाइयों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का मौका मिलता है। स्लोवियास्क दिशा में रूसी इकाइयों ने राय अलेक्जेंड्रोव दक्षिण में प्रगति की है और सिवर्स्की डोनेट्स डोनबास नहर के पास आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने मालिनोव्का तक पहुंचने और उसके बाहरी इलाकों में लड़ाई शुरू करने की भी सूचना दी है। यदि पुष्टि हो जाती है तो ये क्रामाटोर्स्की और आगे के हमलों की तैयारी का संकेत दे सकता है। कॉन्स्टेंटिनोव्का में दक्षिणी रूसी सेना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, शहर के दक्षिणी मार्गों पर नियंत्रण कर रही है और कृषि तकनीकी स्कूल के खेतों पर कब्जा कर लिया है। वे अलेक्सियेवो द्रुशकोवका की ओर भी बढ़ रही हैं, जिससे दुश्मन की रसद आपूर्ति बाधित हो सकती है। ड्रोन युद्ध तीव्र हो रहा है, जिसमें यूक्रेन भी रूसी ड्रोन ऑपरेटरों को निशाना बना रहा है। लिमान क्षेत्र में भी भीषण लड़ाई जारी है। कुछ क्षेत्रों में यूक्रेनी जवाबी हमले देखे गए हैं, लेकिन रूसी सेना अधिकांश क्षेत्रों में पहल बनाए हुए है। रूसी सेना रेडकोडूब और नोवोमिखाइलोव्का के बीच आगे बढ़ रही है और ड्रोबेशेवो के एक हिस्से को साफ कर रही है। लिमान शहर की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के लिए रसद संबंधी कठिनाइयां ड्रोन हमलों और मौसम की स्थिति के कारण रूसी सेना को लाभ दे रही हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।